Hello students, welcome Prakash Paran's classes. This is the first part of your magnetic effect of current. We already studied about the electricity. Now, in class 12 also, we know that the electricity are two types. One is your static and other one is current. Static electricity means charge is steady, is constant, and in the current charge is in motion, or we can say the electrons are in motion. So this is the current electricity. Then current flow in a conductor may be in a wire form. Then three effects are possible, as we already know. That first effect is your heating effect, second one is your chemical effect, and third one is your magnetic effect. Heating effect example is the best example of your bulb. That bulb is illuminated naturally, your resistance wires are hot and your bulb is also becomes hot. Second example of the chemical effect, when in the electrolysis process the current flow in water, naturally that water is actually this 2H2O is divided like this is 2H2 plus O2, because this is a chemical reaction, so that's why it is a chemical effect. And in the third one is the magnetic effect. This magnetic effect means when the flow of current in a conductor, then near about the conductor or wire, there is a form of magnetic field, and that magnetic field is represented or experienced by your magnetic needle. When current flow in this direction, then your north pole and this is south pole, is north pole is just deflected towards the right hand side, or we can say it is a clockwise direction. But when the flow of current is in opposite direction, then the deflection is of course in the opposite direction. So this instrument is given by Oersted, is there about 1820. Oersted's apply different type of applications, and with that these applications or experiments, he showed that when current flow in a conductor, then surrounding areas are also experience a magnetic field. यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मतलब जो भी धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण हमारे पास में तीन संभावनाएं रहती हैं. एक तो ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट, दूसरा केमिकल इफेक्ट रासायनिक प्रभाव, और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव. हम ये जानते हैं कि जो भी आपकी विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये दो फॉर्म्स में रहती है. एक तो चार्ज जब स्टेडी रहता है, जिसको कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, स्थिर विद्युत में पढ़ा है, और दूसरा रहता है करंट, मतलब चार्ज इन मोशन, मतलब जो भी आपका आवेश है वह आवेश गतिमान है, और उसी को हम लोग करंट के नाम से या धारा के नाम से जानते हैं. जब कभी भी कोई भी धारा बहती है किसी भी चालक में, भले ही वो वायर फॉर्म हो या और कोई दूसरा फॉर्म हो, या पहला रहता है हीटिंग इफेक्ट, मतलब बल्ब को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो ऐसे, या बल्ब को में से यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है और आपका प्रतिरोध तार के कारण आपको प्रकाश भी मिलता है. दूसरा रहता है केमिकल इफेक्ट. इस रासायनिक प्रभाव में जब पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उस समय विद्युत अपघटन में हम लोगों ने कई बार देखा है कि पानी जो है दो भागों में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तीसरा चुंबकीय प्रभाव. धारा यदि किसी भी चालक में से प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर
एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। 1820 में ऑस्टेड ने इसके ऊपर कई प्रयोग किए थे और उन्होंने एक चुंबकीय सुई को जब इस धारा प्रवाह के या चालक के सामने रखा था या पास में रखा था, तो उसके चालक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में कुछ इस प्रकार से विक्षेप हुआ था। अब ये विक्षेप हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही धारा का प्रवाह हम बदल देते हैं, आपके विक्षेप की दिशा भी विपरीत हो जाती है। यह बताता है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र किसी भी धारा के प्रवाह से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ये देखेंगे कि जो भी बल उत्पन्न होता है, जो कि धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र में जो एक बल उत्पन्न होता करंट में, उसकी गणना और साथ ही साथ में बायोट और सेवर्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ओके देन, गुड डे।